तो देखो ध्यान से, जीएसटी एक तरीके का टैक्स है। क्या पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब टैक्स दो तरीके के हमारे होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक टैक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? और एक टैक्स होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। भाई जो पैसा सरकार आपसे डायरेक्टली आके मांगे, कैसे मांगे? डायरेक्टली, मतलब आप खुद जमा करने जाओ या आपसे पर्सनली लेने चला आए, तो ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। लेकिन एक टैक्स होता है जो डायरेक्टली नहीं मिलता है, मतलब आपसे नहीं ले सकते हैं, वो सरकार इनडायरेक्टली दूसरे तरीकों से पैसा निकालती है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट नहीं ले सकते वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब बात यहाँ पर सर ये आती है कि सर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इनकम टैक्स को। क्या बोलते हैं? जो हमारा इनकम टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जो हमारा जीएसटी है, बाकी टैक्सेस हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी आप छोटे हो, तो अभी एक टैक्स को ही समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है समझना। जैसे मान लो हमने साल भर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद सरकार मुझसे कहती है कि आप अपना टैक्स पे करिए। क्या करिए? टैक्स पे करिए। तो हमने साल भर में ये काउंट कर लिया कि मेरे पास साल भर में मैंने कितना कमाया, सरकार के अकॉर्डिंग कितना पैसा बना, और हम खुद ही जाके टैक्स जमा करने जाते हैं। मतलब हम ही अपना टैक्स अपने हाथों से, अपने बैंक अकाउंट से खुद जमा कर रहे हैं सरकार को। तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बोलेंगे, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स का जो थोड़ा सा जो पैटर्न है बहुत ही लेंदी है और समझने में डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने ये चार्ट बनाया है। इसको हम लोग समझेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या जोल है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्ट टैक्स का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जो एसएससी होता है, टैक्सेशन में जो टैक्स पेयर होता है, क्या मैंने बोला? जो टैक्स पेयर होता है उसको एसएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ASSE क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। जो एसएससी टैक्स पे करता है, मतलब जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। ठीक। तो अभी इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्या बोलते हैं, क्या सिंपली समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्टली इंसान जमा करने जाए उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इनकम टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और जो इनडायरेक्टली हो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स आपको पढ़ना नहीं है, आपको क्या पढ़ना है? जीएसटी। इसके पीछे का रीजन समझ लो भाई। सरकार, जब आप लोग बिजनेस करने जाते हो तो बिजनेस करते समय आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन देखते हो कि अपने देखते हो? बिजनेस के ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन किस चीज का करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? जीएसटी लगता है। तो हमें टैक्स का सीखने की कौन सा जरूरी है? अभी जीएसटी जरूरी, ना कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके नोट्स हम आपको देंगे। शायद कल स्टेटस में देखा हो तुम लोगों नोट्स वगैरह देखे थे, तो वही स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 12th वालों के नोट्स कंप्लीट करें कल। आज तुम लोगों के हम भेजेंगे। ठीक है, और उसको आप लोग दो काम कर सकते हो, प्रिंट आउट करा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल देखो कहीं 1-1 रुपये में प्रिंट आउट वगैरह हो जाते हैं, करा लेना। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पर क्या है, समझना बहुत डिटेल में। सब लोग को पता है कि मैन्युफैक्चरर सामान किसके पास जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास सामान किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। और रिटेलर के पास किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास। या कंज्यूमर कोई दूसरा नाम क्या होता है? कस्टमर। आप समझे नहीं समझे? अब जरा पहला वाला स्टार्टिंग से कैसे समझना। कोई सामान मैन्युफैक्चर किया आपने और वो आपने सामान पहले बार तो खरीदा होगा, तो मैन्युफैक्चरर के लिए वो फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू पड़ी 100 रुपए की पड़ी। कितनी पड़ी? 1 यूनिट का सामान लेके चल रहे हैं। मान लो ये एक मार्कर है, एक मार्कर कितने का है? 100 रुपए का। लेकिन इसको बनाने में मैन्युफैक्चरर को कितना लागत लग गई? 100 रुपए लग गई। ठीक। अब उस पर जीएसटी उसने 10% से फॉर एग्जाम्पल पे करा। रेट हम इजी ले रहे हैं इसलिए कि जिससे कि वैल्यू आराम से निकल गया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपए का। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? मतलब इसको कितने का सामान पड़ा ये टोटल मिला के? 110 रुपए का। तो इसने सरकार को कितना रुपया दिया? सरकार कितना दे दिया? 10 रुपए दे दिए कि नहीं दे दिए? बताओ किसी को दिक्कत? और 100 रुपए किसको दे दिया? पेमेंट कर दी जिसको करना था। जब ये सामान इसने बेचा तो इसने खरीदा होगा, इसने बेचा होगा, इसने खरीदा होगा। इसको ये सामान कितने का पड़ा? 110 रुपए का।
कितने का पड़ा? 110 रुपए का। अब ये भी इस पे क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर, यहाँ फिर इसने जीएसटी लगाया, कितने रुपए का लगाया? 11 रुपए का। तो ये वैल्यू कितने की बन गई आगे? 121 रुपए की। और इसने सरकार को कितने रुपए टैक्स दिया? 11 रुपए। जीएसटी कितना दिया? 11 रुपए। इसने जीएसटी कितना दिया था? 10 रुपए। फिर इसने जो सामान बेचा इसको कितने का पड़ा? ये 121 का। कोई दिक्कत? अब 121 का बन पड़ा, फिर जीएसटी फिर लगाया आपने, कितने परसेंट यहाँ पर लगा? 10%। कितने रुपए? 12 रुपए लग गए। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 133 रुपए। इसने सरकार को कितना रुपए टैक्स दिया? 12 रुपए। फिर आगे बेचा आपने इसको, कितने की वैल्यू पड़ी इसको? 133 रुपए। फिर जीएसटी आपने लगाया, कितने रुपए लगा यहाँ पर बेटा? 13 रुपए। जरा जोड़ के दिखाओ कितना होता है? 6 4 कितना है? इसने जीएसटी सरकार को कितना पे किया है? 13 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैन्युफैक्चरर खुश है? प्रॉफिट बेटा लिया हुआ है, ध्यान से देखो, मैंने प्रॉफिट को ही पोर्शन ले लिया। जैसे मान लो 100 रुपए में जीएसटी है, तुमने सरकार को दे दिया, तो ये वैल्यू कितने की रह गई? 100 रुपए की। और इसने परचेज कितने में किया? 110 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए का क्या है? प्रॉफिट पोर्शन है। सर उसमें भी तो 10 रुपए सरकार को दिए, उसके सरकार को दे दिया, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बची है? 100 रुपए। पर बेचा इसने कितने में? 10 रुपए में। तो प्रॉफिट में लिया हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही टैक्स का अमाउंट बढ़ते हुए आएगा। देखो पहले 10 लगा, फिर 11 लगा, फिर 12 लगा, फिर 13 रुपए लगा। एक रुपए बढ़ रहा है ना। ये बढ़ क्यों रहा है? प्रॉफिट पोर्शन की वजह से ही आपका जीएसटी बढ़ेगा। अगर सबकी आपने अपने मन से बढ़ाया है ना? क्या चीज? आपने अपने मन से बढ़ाया ना, पहले 10 फिर 11। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेट देखो ध्यान से, फिर क्वेश्चन को समझो। 100 रुपए की चीज है, 10% का रेट है, तो इस पे 100% लगा, 10% हुआ, 10 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया? 110 रुपए। अब 10 इस 110 में तुमने सरकार को 10 रुपए उसके दे दिए, तो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू कितनी बची? 100 रुपए। 100 रुपए वाली चीज को तुम कितने में बेच रही हो? 110। देखो हमने क्रॉस कराया हुआ, यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ पे दी, यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ पे दी, यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ पे दी। इसके लिए सेल प्राइस, इसके लिए परचेज प्राइस, इसके लिए सेल प्राइस, इसके लिए परचेज प्राइस। प्रॉफिट पोर्शन है, पर वही अमाउंट है जो जीएसटी का, इसलिए कि बहुत ज्यादा टफ ना लगे देखने में। बात समझ में? 100 रुपए तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। हाँ, तो फिर प्रॉफिट ही होता होगा। क्यों? 100 रुपए की चीज तुम कितने में बेच रही हो? वो तो जीएसटी आपने जीएसटी हटा दिया मैंने। सर दिया तो उसमें खुद दिया, तो हम हमारे से ही गया है ना। तुमने तो दिया है। जैसे मान लो एक काम करो, तुम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अपने आप को समझो। हम मैन्युफैक्चरर, तुम होलसेलर। हमने कोई चीज खरीदी, कितने की थी सामने से? 100 रुपए की। सरकार को मैंने जीएसटी कितना दिया? 10 रुपए। तो मेरे चीज अभी हम तुम्हें बेच रहे हैं, तो हमें इसमें कितने लागत लग गए? 100 रुपए। पर तुमसे हम पैसे कितने ले रहे हैं? आपने जीएसटी भी तो जीएसटी मेरे जेब से गया ना, तुमसे थोड़ा ले रहे हैं। हर इंसान जीएसटी अपना दे रहा है। तुम जीएसटी अपना दे रही हो, ये जीएसटी अपना दे रहा है, ये जीएसटी अपना दे रहा है, ये जीएसटी अपना दे रहा है। सर खर्च तो आपने 110 रुपए किया और आपको मिले भी 110 रुपए। बात तो समझ नहीं रहे हो। business देखो करवा बात रहे सुनो, थे। फिर तब तो जानते, ध्यान समझना चीजों को, भटक रहे हो। अगर हम आपसे ये कहें 100 रुपए की चीज है, ठीक, 100 रुपए की चीज में अब जीएसटी सारा हटा दो, सारा जीएसटी हटा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एरो क्यों लगाया? क्योंकि हम ये वैल्यू आगे लेके नहीं जा रहे हैं। ये जीएसटी हट गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। 100 रुपए की चीज को हम कितने में बेच रहे हैं? 110 रुपए में। तो ये 10 रुपए क्या है? ये प्रॉफिट है। आपको लग रहा है कि ये टैक्स है, टैक्स को मैंने हटा दिया है। टैक्स और प्रॉफिट को एक जगह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी तुम्हें इस जीएसटी को समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जीएसटी हम लोग के पास है। हाँ, ये समझ लो भी। ठीक, तुमने वो पैसा अलग करके रख दिया। जैसे मैंने सामान लिया, मैंने 100 रुपए का सामान बनाया और जीएसटी 10 रुपए हमने अलग करके रख दिया। अभी ये समझो, ठीक। फिर इसने भी क्या किया? इसने कितने का सामान खरीदा? 110 रुपए का। मान लो 110 खरीदा, उस पे 11 रुपए जीएसटी दे दिया पहले। वैल्यू पे छेड़खानी इसने नहीं करी, टैक्स क्या कर दिया? पहले दे दिया अपनी जेब से। फिर बोल रहा है कि अब बताओ इसको ये वैल्यू कितने की पड़ी जाएगी? 110 की पड़ी कि नहीं पड़ी? टैक्स को हटा दो, टैक्स को हटा दो, क्योंकि अपनी जेब से टैक्स दे दिया, दैट्स इट, काम खत्म। अब उसको परचेज प्राइस कितने की पड़ी है? 110 की। पर ये 110 की चीज कितने में बेच रहा है इसको? अब समझ में आया? प्रॉफिट पोर्शन ऐड है, इसमें ऐड है। इसमें कितना प्रॉफिट ऐड है? 10 रुपए। इसमें कितना ऐड बता सकते हो?
110 में से मान लो माइनस करो कितना आएगा 11 रुपये। इसमें कितने से माइनस करो 12 रुपये। प्रॉफिट पोर्शन एडेड है। और एक बात ये भी समझो, अगर आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सबकी अगर हम सेम रखेंगे ना तो जीएसटी की वैल्यू कभी बढ़ के नहीं आएगी, हमेशा सेम ही रेट पे आएगी और सेम अमाउंट पे आएगी। क्यों? जब वैल्यू सेम होगी तो रेट तो वही लगेगा ना, एक 100 रुपये, फिर 100 रुपये 10%, फिर 100 रुपये 10%, फिर 100 रुपये 10%। प्रॉफिट जीएसटी तो सबके लिए सेम होता है ना, आपने किसी के लिए 10% लगाया तो वही तो कह रहे हैं, पूरा कंसेप्ट होने दो। कंसेप्ट हुआ कहाँ है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बीच में डाउट आ गया, इस वजह से। सुनो पहले पूरी बात, इतना समझ में आया कि प्रॉफिट पोर्शन है कि नहीं है? क्लियर हो गया ना? जीएसटी को अलग रखना। अब अगर हम आपसे ये कहें ये जो मैन्युफैक्चरर है और बेटा ये एक होलसेलर, कोर्ट में जाके ये रोने लगा, कोर्ट में जाके ये रोने लगा। क्यों रोने लगा बताओ? अच्छा, कोर्ट में जाके ये रोने लगा, किस लिए रोने लगा? इसका पीछे का रीजन बताओगे? ये रोने लगा। अच्छा एक बात बताओ, आज हम ये मार्कर यूज कर रहे हैं तो इसका पैसा जो मैंने पे किया तो हमें लग रहा है कि पैसे का यूटिलाइज हो रहा है। जो चीज मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं उस पे अगर सरकार मेरे से टैक्स लेती है तो बताओ मुझे ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? भाई हम तो मना नहीं कर रहे टैक्स देने को, आप लो मेरे से टैक्स, लेकिन जो चीज मैं यूज करूं उस चीज का टैक्स लो ना। अब मैं के मेरी गलती से भी तो नहीं कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो प्रोडक्शन पे टैक्स क्यों ले रहा हूं हमारा? जैसे कि बात समझना, हर मैन्युफैक्चरर ने बात बोली आपको टैक्स लेना है, मेरे प्रॉफिट पे टैक्स लो ना। अब 100 रुपए का मार्कर बेच रहे हैं, अब तुम उस पे टैक्स का अमाउंट लगाओगे तो भाई अमाउंट ज्यादा नहीं आएगा। आप हमारा जो 80 का हमारा लागत लग गई, अब मान लो 20 रुपए का जो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मेरा हुआ, तो आपको टैक्स लगाना तो मेरे प्रॉफिट पे लगाओ ना, इस पे क्यों लगा रहे हो? पहले शुरुआत में लोगों को लगता था कि जीएसटी इस रेट पे लगता है, जबकि बाद में जब समझाया गया तो ये पता लगा कि जीएसटी का रेट किस पे लग रहा है? प्रॉफिट पे लग रहा है। लेकिन इस पे जब शुरुआत दौर आया था तो बैठ के सब रोने लगे कि भैया बताओ टैक्स का अमाउंट हमारा इस पे आप क्यों लगा रहे हो, हमें दिक्कत हो रही है। तो ये जाकर रोने लगा। तो देखो कोर्ट क्या कहती है, समझना ध्यान से। कोर्ट कहती है जैसे हमने रोने लगे तो मैंने कहा भाई हमने तो टैक्स 10 रुपये पे किया, जबकि मेरा टैक्स 10 रुपये पे करना बनता नहीं था। भाई जो इस चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करे वो भाई टैक्स पे करे, मेरे से क्यों मतलब है? मेरे इनकम पे टैक्स लो, इस सेल पे टैक्स क्यों ले रहे हो? हमने ये बात बोली तो कोर्ट ने हमसे कहा कि देखो तुम परेशान ना हो, तुमने सरकार को टैक्स कितना दिया? परचेज करते समय जब मैंने सामान परचेज किया था तो सरकार को टैक्स कितना पे किया? 10 रुपए कर दिया। तो सरकार कहती जब तुम आगे सामान बेचोगे तो तुम्हें ये 2 अमाउंट मिलेंगे। कितने अमाउंट मिलेंगे? 2 अमाउंट मिलेंगे जो सामान बेचा जाएगा। 110 रुपए जो तुम्हारी लागत के हैं, 100 रुपए का। अब देखो दिमाग क्लियर होने लगा कि सरकार का हमने सब सामान बेचा तो हमें 2 अमाउंट मिलेंगे, एक तो 110 रुपए और एक 11 रुपए मिलेगा। 110 रुपए किस चीज का मिलेगा? 100 रुपए मेरी वैल्यू का और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट का, ठीक। और एक चीज ये मिलेगी 11 रुपए। तो सरकार कह रही है कि 11 रुपए मिलेंगे, 11 में से अपने पास तो कितने रख लो? 10 रुपए रख लो। भाई तुमने जो पे करे हैं वो तुम अपने पैसे रख लो और बाकी बचे 1 रुपए हम केवल हमें दे देना। हाँ तो अभी पूरी बात समझो, पूरी कहानी समझ आए तो अपने आप पिक्चर तुम्हें क्लियर हो जाएगी क्या चल रहा है। अभी केवल एक स्टेप को समझो। मैंने क्या बोला? ये रो रहा था ना, तो इसको शांत कराने के लिए जज ने क्या कहा? तुमने सरकार को कितने रुपए दिए थे? 10 रुपए। तो जब तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी उसमें से तुम क्या करो? 11 रुपए में से 10 रुपए अपने रख लो और हमें कितना दे दो? 1 रुपए। इतना समझ आया? जैसे इसने रोना शुरू किया कि ये भाई खुश हो गया कि भाई हाँ आप सही है, जैसे ये खुश हो तब तक ये रोना शुरू कर गया। इसने भी यही बात कह दिया, ये भी रोने लगा पूरी तरीके से कि सर मेरे साथ भी सर गलत हुआ है। भाई हमने भी सरकार अब ये क्यों कह रहा है? अब इसके फेस में आ जाओ। इसने कितने परचेज करते समय पेमेंट करी है? 11 रुपए सरकार को दिया। अब वो कह रहा है कि मैंने 11 रुपए दिया, तो सरकार कह रही तुम भी परेशान ना हो, 11 रुपए दिया। जब तुम आगे सामान बेचोगे तुम्हें 2 वैल्यू मिलेगी। कितने रुपए मिलेंगे? 121 रुपए मिलेंगे, जिसमें कि 121 में 110 की वैल्यू तुम्हारी वो हो गई कॉस्ट प्राइस, और 11 रुपए तुम्हारे क्या हो गए? प्रॉफिट हो गया। वो तुम धर ले रहे हो, वो तो तुम्हारा है। एक चीज तुम्हें और मिलेगी, मेरा 12 रुपए का जीएसटी मिलेगा। 12 रुपए में से तुम अपने कितने रख लेना? 11 रुपए, ठीक। 1 रुपए किसको दे देना? हमें दे देना। क्लियर? तब तक ये भी रोने लगा
सरकार ने इससे नहीं कहा तुम भी परेशान ना हो। तुम जब आगे सामान बेचोगे तो तुम्हें टैक्स का अमाउंट कितना मिलेगा? 13 रुपए। 13 में से तुम कितने रख लेना अपने पास? 12 रुपए। सरकार कह रही हमें कितना दे देना? सिर्फ 1 रुपए। तब तक ये भी होने लगा। सरकार कह रही है भाग यहाँ से, तुमने तो यूज कर रहे हो ना, तुम तो यूज कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें पूरा टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें किसी तरीके की कोई लीनियंसी नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या हमसे सरकार कहती है कि तुम बाद में रिकवर कर लेना? नहीं। क्यों? हमें पूरे के पूरे 13 रुपए देने पड़ते हैं। सोचो ध्यान से, बहुत बड़ी बात है। 13 रुपए हम लोग पे करते हैं बाद में। लेकिन तुम्हें एक बात क्लियर करके बताएं, देखो सरकार के पास पहला पैसा कितना पहुंचा? 10 रुपए। दूसरा पैसा कितना पहुंचा? 1 रुपए। तीसरा पैसा कितना पहुंचा? 1 रुपए। चौथा रुपया कितना पहुंचा? 1 रुपए। जब टोटल करो कितना हो गया? 10, 11, 12, 13। यही तो टैक्स जाना था। मतलब कि सोचो, हम लोग टैक्स का अमाउंट बाद में पे कर रहे हैं जीएसटी का जब खरीद रहे हैं, और सरकार के पास पहले से ही पूरा टैक्स क्या होता है? पहुंच चुका होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब पिक्चर क्लियर होगी हम कहना क्या चाह रहे थे। इसीलिए क्योंकि पहली बार में तुम लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक फेस को देख रहे थे। इसको बहुत अच्छा एक देखा जाए, जीएसटी कितना बढ़िया बनाया उन्होंने कि किसी से कोई लोचा नहीं। अब ये कहोगे सर इतना लोचा क्यों किया जा रहा है? सीधे 13 रुपए डायरेक्टली कंज्यूमर से क्यों ना ले लो? अगर कंज्यूमर से डायरेक्टली लिया जाएगा तो ये लोग कैसे फंसेंगे? इनका हिसाब किताब कैसे पता चलेगा कि कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कर रहे? झोल भी कर सकते थे। तो सरकार ने क्या किया? दिमाग लगाया कि सबको कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें देंगे जरूर। और जो तुम्हें पता है ना, ये जो रिटर्न होता है इसको बोलते हैं आईटीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ये मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटीसी का मतलब क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझो ध्यान से, पूरा ओवरव्यू फिर से दे रहे हैं कि अगर आप लोग जैसे ये सामान बेचा, इसने कहीं से खरीदा होगा, इसने कहा सामान जब खरीदा होगा तो कितने रुपए दिए होंगे? 100 रुपए। जीएसटी कितना दिया होगा? 10 रुपए। तो सरकार से क्या कह रहा है? भाई हम तो टैक्स दे चुके हैं, हमें तो टैक्स देना बनता नहीं क्योंकि हम तो ये माल का यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो सरकार दे के यूज करेंगे यहाँ पर, तो इनसे टैक्स का पैसा लो, हमसे क्यों ले लो? तो इन्होंने ये बात बोली कि परेशान ना हो, जब तुम होलसेलर को सामान बेचोगे तो होलसेलर तुम्हें कितने अमाउंट देगा? 11 रुपए देगा। 11 में से तुम अपने कितने रख लेना? 10 रुपए। और हमें सरकार कितना दे देना? 1 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, इतना सुनते ही इसको रिलैक्सेशन फील होगा कि नहीं कि हमारा जो टैक्स का 10 रुपए जो चला गया था फालतू, वो हमें रिकवर हो गया? तब तक ये भी रोने लगा कि सर मेरे साथ भी गलत हुआ है, मैंने भी सामान परचेज किया 10 रुपए का, जीएसटी पे किया 11 रुपए। तो उसने कहा तुम भी मत रो, तुम भी जब आगे सामान बेचे ना तो तुम्हें जीएसटी का अमाउंट कितना मिलेगा? 12 रुपए। 12 में से कितना यूज कर लेना? 11। जो एक्स्ट्रा बचे वो ये, फिर तुम आगे बेचोगे फिर तुम्हें कितना मिलेगा? 13। 13 में से कितना रख लेना? 12 एक्स्ट्रा। ये नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ऐसे केस में जिनके घर में बिजनेस होता है, उनके घर में अपने पापा के अकाउंट देखना जाके, तुम्हें उसमें वर्ड लिखना मिलेगा अकाउंट जीएसटी का, में आईटीसी दिखेगा। क्या दिखेगा? जिनके घरों में बिजनेस चल रहा है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके में जीएसटी नहीं आएगा। हमारे में होता तो हम तुम लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जैसे मान लो पहली बात तो बच्चे ज़्यादा नहीं है, 2-4 बच्चे हैं, उनमें भी जीएसटी अगर हम देते रहेंगे तो हो गया। 2-4 बच्चों में क्या जीएसटी? पहली बात तो लिमिट में ही नहीं आते हैं, पहले 4-5 बच्चों में कोई लिमिट में नहीं आता है। जीएसटी का भी एक लिमिट्स होती हैं, इतने लाख तक अगर इनकम है आपकी तो आप इतने % टैक्स देंगे, अगर इससे इतने हो गया तो इतना देंगे। ये रेट का एक स्लैब रेट बने हुए हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो किसी दिन पढ़ना तो वो भी पढ़ा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जीएसटी का मतलब समझ में आया। और एक बात तुम्हें बताएं, सच्ची मार्केट में जो चल रहा है वो तुमको हमने बता दिया है। जो मार्केट में रियलिटी में जो जीएसटी चल रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, वो यही है टोटल। अब तुम लोग बताओ क्या जीएसटी खराब है? शुरुआत में आया था, बहुत लोग कह रहे थे जीएसटी खराब है, जीएसटी बर्बाद कर दे रही है वो। सोचो सरकार किसी से साथ गलत नहीं कर रही, इनसे तो टैक्स ले ही नहीं रही है। किनसे ले रही है? जो सच में उस प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? यूज कर रहे हैं। बस फर्क सरकार का इतना है कि हमारे यहाँ से पहुंचने से पहले तो हमें पूरा पैसा पहुंचा दो टैक्स का। जाहिर सी बात है, जब सामान बेच देंगे तो टैक्स कौन देगा? कोई देगा? नहीं देगा, लेके भाग जाएगा, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले के टाइम में क्या होता था? डायरेक्ट टैक्स सीधे यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स सीधे यहाँ पे मिल जाता था।
तो ये चीज़ें होती हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है। देखो जो सरकार कहती है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया और आपने अपने मुंह से खुद बोला कि सर हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो किस पे लगना चाहिए, प्रॉफिट पे लगना चाहिए। जरा बताओ कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितना हुआ था? 10 रुपए हुआ था। सुनना ध्यान से, तुमने बताया 10 रुपए, जरा 10 रुपए का 10% निकालो, कितना होता है? 1 रुपए। देखो सरकार एक्स्ट्रा 1 रुपए ही ले रही तुमसे। अब समझ में आया? बस कहने के कुछ तरीके अलग होते हैं। जितना तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं ना, मैन्युफैक्चरर छोड़ेगी, किसी छोड़ेगा? हाँ, तुम अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसमें तुम्हारा कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? तुमने प्रॉफिट कमाया। लेकिन जिस चीज़ पे तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो वही चीज़ पर आईटीसी आपको वापस मिल जाता है। बात समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पूरा डिटेल में समझा दिया जीएसटी, इससे ज़्यादा कोई डिटेल है भी नहीं, ठीक है ना? सर ये 3 रुपए पहले चले गए सरकार को। हाँ, फिर 13 रुपए वो एक्स्ट्रा हमसे क्यों ले रही है? तुमसे कहाँ ले रही है? आप जब तक यहाँ तो इन रिटर्न बात हो रही है। जैसे मान समझना, हम होलसेलर हैं, हमने टैक्स पे किया कितने के 10 रुपए, तो हमने से 10 रुपए ले लिया। अब इसको दिक्कत हो गई, ये तुमसे ले रही, ये तुमसे ले रही, ये तुमसे ले, आखिरी में वो पे कर रही है। तो देखा जाए हम सब लोग तो फ्रेश हो गए ना, हमें हमारा रुपया तो मिल चुका ना, हमें हमारा रुपया तो मिल चुका ना। अब सरकार की बात करो तो सरकार को केवल शुरुआत में 10 रुपए मिले थे पूरे पूरे, चलो वो तो मान लिया। और एक्स्ट्रा कितने कितने मिल रहे हैं? एक एक एक, तो सरकार को और ओवर पैसा कितना मिला? सिर्फ 13 रुपए, जो कि मिलना चाहिए किसके बराबर? ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करो तब तक।